बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन दरभंगा जिले के बेनीपुर और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार मिथिलेश चौधरी और विनोद मिश्रा ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और नामांकन के उपरांत महागठबंधन के द्वारा आयोजित जनसभा में भाग लिया, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भाजपा अपने गठबंधन के साथियों की नहीं हो सकती, वो बिहार की जनता की क्या होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। में बढ़ता तो वो कप बचता क्या, बताइए बचता क्या। तो आज वही देश में किया जा रहा है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई मोहल्ले की लड़ाई, गांव टोल का लड़ाई है। गांव टोल से शुरू हुई नाली गली, उससे बढ़कर आगे मोहल्ला, किसान, शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य, हमारी बहन बेटी का इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, हो रहा हत्या, लूट, बलात्कार। अभी पीछे देखे थे ना टेलीविजन पर कि हर महीना एगो पुल टूटता था, देखे थे कि नहीं देखे थे? हर महीना टूटता था। एक तरफ कहता है चाइनीज माल मत लो, सबसे पहले कौन सा जगह टूटता है? जो मोबाइल लेते हैं वो मोबाइल चाइनीज है, मोबाइल सबसे पहले वही खराब होता है। 3-3 गो पुल लगातार मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद टूटा और दिखाते हैं। आजकल पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, बड़ा सोशल मीडिया पर आता है कि ऐसे पुल बनल है, ऐसा सड़क बनल है। देखे आप लोग? देखे नहीं देखे? ऐसा कुछ बुझाता है कि ऐसा होगा बिहार में? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, बीजेपी सीबीआई लगा दिया। कहा है क्यों? नीतीश कुमार उड़ रहा है, तुमको अभी बराबर करते हैं। चिराग पासवान को निकाल दिया और कहा कि हम लड़ेंगे सब जदयू जहां पर लड़ेगा। जो आदमी, जो पार्टी अपने वर्चस्व के लिए अपने पुराने साथियों को छोड़ दे, उस आदमी को विश्वास करना चाहिए क्या? इस जनसभा को महागठबंधन के सभी दलों ने संबोधित किया। वहीं दोनों उम्मीदवार ने जानकी टुडे से बात करते हुए कहा, सर्वप्रथम आज नामांकन किया है बेनीपुर से कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, और एजेंडा स्पष्ट है कि बिहार में जो 15 सालों में झूठी विकास की धारा का प्रोपगंडा किया जा रहा है, उसके विरुद्ध सही विकास की धारा की ओर हम लोग बढ़े। यहाँ हमारी जीत सुनिश्चित है। महागठबंधन के यहाँ पहले, इससे पूर्व भी जो विधायक थे वो महागठबंधन के ही उम्मीदवार थे और महागठबंधन के ही उम्मीदवार के तौर पर वो जीत के गए थे। बाद में मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं प्राण दे दूंगा पर भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उन्होंने उनके समर्थन से सरकार बना ली और यहाँ महागठबंधन के लोग अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे थे। कांग्रेस और राजद का एक अस्थाई गठबंधन है, बहुत पुराना गठबंधन है, और हम इस गठबंधन धर्म का निर्वहन सरकार आने के बाद भी करते रहेंगे और विकास की धारा की ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग बढ़े। कि हम लोग मिथिला के मैथिल हैं और मिथिला और मैथिल का आज के दिन में एनडीए ने क्या किया है ये तो आपने देखा है। इसलिए सबसे पहले मैं राजद का प्रत्याशी हूं। आप आम बात समझ लीजिए कि राजद के बारे में कहा जाता है कि इसको ब्राह्मणों की चिंता नहीं है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे आदमी अपना क्षेत्र छोड़ दिए और छोड़ने के बाद लोग अपने बेटे को लड़ाते हैं, सगे को लड़ाते हैं, संबंधी को लड़ाते हैं, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाते हैं। लेकिन उन्होंने क्षेत्र छोड़ा तो ब्राह्मणों के लिए छोड़ा, मैथिल ब्राह्मणों के लिए छोड़ा। और मैथिल ब्राह्मणों में जो एक सुयोग्य व्यक्ति, जबकि हम नहीं थे, उस पार्टी में नहीं थे और मुझे उस पार्टी से राजद से ताल्लुकात भी नहीं था, लेकिन मुझे सम्मान राजद के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने बुला करके और अलीनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी
इतना मुझे सम्मान दिए और इतनी खुशी मुझे हुई। उनका जो हमने देखा मिथिला के प्रति प्रेम, मैथिली के प्रति प्रेम, मैथिल के प्रति प्रेम, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो विधानसभा है उसमें हम लोगों का किसी से मुकाबला नहीं है। तब तो ये लोकतंत्र का महापर्व है, सभी अपनी अपनी बातें रखेंगे जनता के सामने। अपार बहुमत के साथ हम भी जीतेंगे। और मेरे छोटे भाई ये मिथिलेश जी हैं, ये भी दोनों आदमी साथ रहे हैं। कीर्ति जी हमारे आदर्श हम लोगों के दोनों आदमी के रहे हैं। और सिद्दीकी साहब हैं, सिद्दीकी साहब और कीर्ति जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़के एक नया कीर्ति अहाँ देखल छी जानकी टू डे।